आज खबर को शुरू करें उससे पहले आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। आपको इस तस्वीर में फुटपाथ पर खुले आसमान के नीचे मच्छरों से अपने शरीर को कटवाते सोते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे। दरअसल ये वो पहलवान हैं जो हमारे देश का नाम ओलंपिक खेलों में पदक लाकर पूरी दुनिया में रोशन कर चुके हैं और अब इंसाफ पाने की आस में पिछले 6 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर इस तरह से एक बीजेपी के सांसद जो कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए और उनके पद से हटाने के लिए धरने पर बैठे। इन पहलवानों को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, पूरा मामला क्या है, आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई में क्या कुछ हुआ और अब देश की कौन कौन से दिग्गज हस्तियां इन पहलवानों के समर्थन में उतर चुकी हैं, पूरी कहानी बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। तो बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओटीटी इंडिया। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की जब सुनवाई हुई तो यहां पर दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार हो गई। एसडी तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि आज शाम तक दिल्ली पुलिस पहलवानों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर लेगी। इसी मामले में आज केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा है कि पिछली बार भी मैंने इन पहलवानों से मुलाकात की थी, उनसे बातचीत करके एक समिति का गठन किया गया। उस समिति के सामने सभी को पेश होने का मौका भी दिया गया। समिति में महिलाओं को ज़्यादा तादाद में रखा गया था क्योंकि महिलाओं के सामने वो खुलकर अपनी बात रख सकती थी। हमने निष्पक्ष चुनाव के लिए आईओए को अधिकार दे दिया है, जिसने कल अपनी एक समिति गठित कर दी। ये समिति वहां पर चयन प्रक्रिया, टूर्नामेंट आयोजन और आंतरिक शिकायत का जो एक समिति है उसका गठन करेगी। सभी कदम उसी दिशा में बढ़ाए जा रहे हैं। इन पहलवानों को अब फिल्म जगत से भी समर्थन मिल रहा है। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर भी सामने आ चुकी। उन्होंने कहा कि इन्हें आज न्याय नहीं मिल रहा है तो देर हो जाएगी। मेडल जीतने पर इनके साथ तस्वीर खिंचवाने वाले आज कहाँ हैं। गृह मंत्री और खेल मंत्री से निवेदन है कि इन बातों को सुने। मैं अपने इस देश की बेटी और आप और मेरे घर में बैठी हर बेटी बहन से बात कर रही हूं। उनकी तरफ से हमारे देश की वो बेटियां जिन्होंने इस देश का मान सम्मान कई मेडल दिलवाए, वो बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं। ऐसे देश में जहां पर महिलाओं को देवियों का दर्जा दिया गया है, वे न्याय की भीख मांग रही हैं। क्या ये सही है? गृह मंत्री, खेल मंत्री, गुहार सुनिए। जब आप उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो इस फील्ड में ही नहीं बल्कि बाकी खेलों में भी बेटी बचाओ के नारे देने का मतलब कुछ नहीं रह जाएगा। तो वहीं पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी पहलवानों का समर्थन किया है। उन्होंने लिखा कि बहुत दुख की बात है कि हमारे चैंपियंस जिन्होंने देश का बड़ा नाम किया, झंडा लहराया, हम सबको इतनी खुशियाँ दी, उन्हें आज सड़क पर इस कदर बैठना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा संवेदनशील मामला है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उम्मीद है कि खिलाड़ियों को बहुत जल्दी न्याय मिलेगा। तो टेनिस स्टार सानिया मिर्जा भी पहलवानों का समर्थन कर रही हैं। सानिया ने एक ट्वीट किया, कहा कि एक एथलीट और एक महिला के रूप में ये देखना बहुत मुश्किल है। उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया और हम सभी उस पर उनके साथ जश्न मना रहे थे। अगर आपने ऐसा किया है तो अब समय आ चुका है कि आप इसमें उनके साथ मुश्किल समय में खड़े हों। ये बेहद संवेदनशील मामला है और बहुत ही गंभीर आरोप है। भारत के शीर्ष मुक्केबाज निकहत जरीन भी पहलवानों के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि अपने ओलंपिक और विश्व पदक विजेताओं को इस हालत में देखना दिल दुखाने वाला है। खिलाड़ी गौरव ख्याति लाकर देश की सेवा करते हैं और पूरी उम्मीद करती हूं कि कानून अपना काम करे और पहलवानों को जल्द से जल्द न्याय मिले। भारतीय एथलीट और टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने भी पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर अपना दुख जाहिर किया है। नीरज चोपड़ा ने लिखा कि पहलवान इतनी मेहनत करते हैं, उनको इस हालत में देखना बहुत ज़्यादा दुखद है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि इस मामले पर त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए और जल्द से जल्द उन्हें न्याय मिलना चाहिए। वैसे आपको बताएं, जनवरी में पहलवानों ने पहली बार कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक प्रदर्शन किया था। ये पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर मनमाने तरीके से संघ चलाने और कई महिला पहलवानों का यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। इसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ के कामकाज से दूर कर दिया गया और उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच करने के लिए भी एक समिति बनाई गई थी और इस समिति ने 5 अप्रैल को जब अपनी रिपोर्ट सौंपी,
लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया, जिसके बाद इन पहलवानों ने 23 अप्रैल यानी को रविवार को एक बार फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जांच समिति की सदस्य रही बबीता फोगाट ने इस समिति की रिपोर्ट से असहमति जताई और एक सदस्य पर बदसलूकी के आरोप लगाए। पहलवान ने राजनीतिक दलों से भी समर्थन मांगा और उन्हें कई राजनेताओं का समर्थन अब लगातार मिल रहा है। इस बीच ब्रजभूषण सिंह ने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए पूरी ताकत लगाने का संकेत दिया है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा भी आईओए की कार्यकारी समिति की बैठक के बाद कहती हैं कि पहलवानों का सड़क पर प्रदर्शन करना अनुशासनहीनता है, इससे भारत की छवि खराब हो रही है। पीटी उषा की बात सुनते ही साक्षी मलिक और विनेश फोगाट रो पड़ी। साक्षी ने कहा कि यह सुनकर बड़ा दुख हुआ, क्योंकि एक महिला खिलाड़ी होकर भी महिला खिलाड़ियों की नहीं सुन रही। हम बचपन से उन्हें फॉलो करते आए हैं, उनसे प्रभावित भी हुए हैं कि उन्होंने देश के लिए इतना अच्छा किया है। हमने कहाँ अनुशासनहीनता करती, हम तो शांति से यहाँ पर बैठे हैं। अगर हमारी सुनवाई हो जाती तो हम यहाँ पर बैठते ही नहीं। 3 महीने इंतजार करने के बाद हम यहाँ पर बैठे हैं। कुश्ती संघ के संचालन के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन हो चुका है। इस समिति ने संघ का कामकाज देखना अब शुरू कर दिया है और 45 दिनों के अंदर संघ के चुनाव कराए जाएंगे। वहीं ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने, जैसा मैंने जिक्र किया, कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी, जिसमें आज सुनवाई हुई। 7 महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। आरोप लगाने वाली पहलवानों में से एक वो पहलवान भी है जो कि नाबालिग है। तो जंतर मंतर कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के धरने के बीच आज एक और चीज़ देखने को मिली। आज इन पहलवानों ने बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के गुनाहों की एक दास्तान जंतर मंतर पर नीम के पेड़ के नीचे टांग दी। साफ शब्दों में कहा जाए तो अब पहलवानों ने धरनास्थल पर ब्रजभूषण के आपराधिक इतिहास का पोस्टर लगा दिया है। इसमें उन्होंने ऊपर लगे 38 मामलों का जिक्र किया है। इसमें गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और तमाम अलग अलग धाराएं शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण सिंह ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए अपने आप को निर्दोष साबित करने की मांग की है और उन्होंने बाकायदा एक वीडियो जारी किया कल और कहा कि उस दिन मौत को गले लगाना चाहेंगे जिस दिन वे खुद को असहाय महसूस करेंगे। प्रदर्शनकारी पहलवानों ने अपनी पार्टी के सांसद पर लगे आरोपों पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी समय मांगा। साक्षी मलिक ने अभी हाल ही में मीडिया से बातचीत करते हुए पीएम के रेडियो कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा है कि पीएम मोदी सर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के बारे में बात करते हैं और सभी के मन की बात सुनते भी हैं। क्या वो हमारे मन की बात नहीं सुन सकते? हालांकि ये मामला चल रहा है, आज 6 दिन का वक्त गुजर चुका है। अब कई राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण मिल रहा है, पहलवानों को समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कई नेता आज पहुंचे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कल इन पहलवानों से मिलने के लिए जंतर मंतर पर जाएंगे। तो क्या अब आज शाम को सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई, शाम को FIR दर्ज करने की बात कही जा रही है। तो क्या जब इन ब्रजभूषण शरण सिंह पर FIR दर्ज हो जाएगा तो पहलवानों का धरना यूं ही चलता रहेगा या फिर खत्म हो जाएगा, या फिर इन पहलवानों का धरना कहीं धीरे धीरे उन किसानों के धरनों का रूप न ले ले, ये भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जिस गति से समर्थन मिल रहा है वो वाकई में ये दर्शाता है कि आने वाले समय में इन पहलवानों का धरना जो है इसकी मियाद बढ़ सकती है। वैसे आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है? OTT इंडिया पर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए OTT इंडिया। नमस्कार।